राम राम जी, मैं नन्हे पहलवान। आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी, बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ जुड़ चुके हैं श्रीकांत भाई। श्रीकांत भाई, पवन खेड़ा ने गलत जगह उंगली कर दी। अब हम लोग क्या एक होता है ना कि पृष्ठ भाग में उंगली करते वक्त थूक या तेल का प्रयोग कर लेना चाहिए, लेकिन हेमंता बिश्व शर्मा तो एकदम सूखा रेल रहे हैं भाई। मैं उनके एक वीडियो लगाऊंगा। ये हमारे नहीं हेमंत, ये हमारे चैनल के वो नहीं है, ये हेमंता भाई का है भाई। मैं तो उनके साथ हूं बस। तो ठीक से पेलूंगा। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेड़ा उससे भी ज्यादा पागल है। लेकिन कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। लीगल एक्शन तो चलेगा ही, लेकिन और एक एक्शन में लेने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा, थोड़ा दिन इंतजार करें। पवन खेड़ा बन जाएगा पवन पेड़ा। मैं इसको ठीक से पेलूंगा। पवन खेड़ा पवन पेड़ा बन जाएगा। इसको पी लूंगा मैं तो ठीक से। एक बात है, वीडियो के आगे मैं दिखाऊंगा कि कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे को भी कह रहे थे कि फॉरेन मिनिस्टर दामाद है आपका। चलिए श्रीकांत भाई, मुद्दे पे आते हैं। लेकिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछिए ना, मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या बोला, और उसके बाद हेमंता ने मल्लिकार्जुन खड़गे को क्या बोला, जरा वो भी दिखाइए ना, दर्शकों को पूरा आनंद आना चाहिए। वो मैं दिखाऊंगा, पर इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं कि देखिए, आज तक होता ये था ना श्रीकांत भाई कि कांग्रेस जिसको मर्जी उसको जलील कर देती थी, जिसको मर्जी उसको गाली देके निकल जाती थी। सुप्रिया श्रीनेत का नाम ही गालीबाज मैडम पड़ गया था। प्रवक्ताओं से कैसे बदतमीजी से बात करती थी, और लाइव शोज में, डिबेट्स में। लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता ने कभी इस तरह से रिटेलिएट नहीं किया था। हेमंता के बारे में फॉल्स प्रोपेगेंडा चला के पवन खेड़ा और पूरी कांग्रेस फंस गई है। और अब हेमंता, एक होता है छिला हुआ बांस, एक होता है एक बांस जिसमें खुत्थी लगी हो। अब देख, खुत्थी वाला बांस इन लोग के पिछवाड़े में कर रहे हैं। और एक वीडियो में तो कह दिए हैं कि पाताल से ढूंढ के लाऊंगा। ये अहोम एम्पायर के एक बहुत बड़े जनरल हुए हैं लसित बोरफुकन, उनका उन्होंने जिक्र किया। ये लसित बोरफुकन की धरती है, ये असम की पुलिस है। मैं मतलब उनको पाताल से ढूंढ लाएगी असम पुलिस। तो सर, कहीं ना कहीं फंस गए हैं पवन खेड़ा। जी, आपको तमाम दर्शकों को जय श्री राम। मुझे लगता है इस वाले केस में वाकई पवन खेड़ा बहुत बुरे फंसे हैं। और आप सुप्रिया सुनेत को देखिए, सुप्रिया सुनेत ने एक तरीके से पवन खेड़ा का बचाव किया है। और आपको याद है किस तरीके से सुप्रिया ने पवन खेड़ा की बातों को कहा है कि साहब उनके पास तो डेटा था, उन्होंने डेटा केवल पब्लिक प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। लेकिन सुप्रिया सुनेत ने इस पूरे मुद्दे पर, आप सोचिए, ये भी देखिएगा, सुप्रिया सुनेत ने इन तीनों, यानी कि पासपोर्ट का मुद्दा, वोटर आईडी का मुद्दा, ये इसी किसी भी मुद्दे को नहीं बोला है सुप्रिया सुनेत की भी। लेकिन एक और महत्वपूर्ण है, अगर मैं आसाम पुलिस को और हेमंता को ये बात कहना चाहूंगा कि अगर आप वाकई पवन खेड़ा को गिरफ्तार करना चाहते हैं, अच्छा ये समझिए, ये व्यक्ति गुवाहाटी में था, गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, गुवाहाटी से निकलता है, दिल्ली आ जाता है। अब दिल्ली में जब इसे पता चलता है कि एफआईआर लॉन्च हो गई और सुबह सुबह दिल्ली पुलिस और असम पुलिस मुझे पकड़ सकती है, तो व्यक्ति ये सुबह सुबह दिल्ली से भाग के बेंगलुरु चला जाता है। और बेंगलुरु आपको पता है कि कहाँ पड़ता है, कांग्रेस शासित राज्य है। और वो बेंगलुरु जाकर वहां पर अपना ज्ञान बखार रहा था। लेकिन मैं आसाम पुलिस और हेमंता को एक बात कहना चाहूंगा कि वाकई अगर आपको पवन खेड़ा को पकड़ना है और पवन खेड़ा को आपको गिरफ्तार करना है, तो सबसे बढ़िया है सुप्रिया सुनेत को गिरफ्तार कर लीजिए। जहां आप सुप्रिया सुनेत को गिरफ्तार करेंगे, पीछे पीछे पवन खेड़ा आ जाएगा, ये मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं। जरा यार दर्शकों को दिखाइए, पवन खेड़ा खड़ा है, वहां राहुल गांधी खड़े हैं, सुप्रिया सुनेत कैसे अपना हाथ पीछे ले जाती है, और पवन खेड़ा दिखाइएगा, वो दर्शकों को दिखाइएगा। खैर ये पारिवारिक चैनल है तो हो सकता है आप उसे ना दिखा पाए, लेकिन मैं सीधे तौर पर कह रहा हूं। और देखिए पवन खेड़ा कितना शरारती आदमी है, कितना बेहुदा आदमी है। या फिर कहा जाए कि वास्तविक तौर पर देखा जाए तो राजनीति के तौर पर वो मूर्ख है।
अब उस कांग्रेसी को इतना ब्रेन नहीं है कि जो पाकिस्तान का सोशल मीडिया चला रहा है, आपको पता है पाकिस्तानी सोशल मीडिया पश्चिम बंगाल पर बात नहीं कर रहा है, वो तमिलनाडु पर बात नहीं कर रहा है, वो केरल पे, पुदुचेरी पे, किसी भी राज्य पर बात नहीं कर रहा है, पर वो आसाम पर पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा है कि पाकिस्तानी में कांग्रेस जीतनी चाहिए आसाम में। ये बात पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स पे हो रही है। आप इस बात को समझ रहे हैं कितना महत्वपूर्ण है ये। और वो जो पाकिस्तानी मीडिया चला रहा था, पाकिस्तानी सोशल मीडिया चला रहा था, उसको पवन खेड़ा ने जो है अपने पीसी पे दिखा दिया। वहीं अभिनव करके एक व्यक्ति है, शायद अभिनव करके कि क्या नाम, उसका नाम भूल रहा हूं मैं, ललन टॉप का है, ठीक। जैसी ही पीसी में उन्होंने उस कंपनी का जिक्र किया, उसने अपने हाथ में मोबाइल खोला और मोबाइल खोलकर ही पवन खेड़ा से 2 सवाल पूछ लिए। उसने तुरंत उसी समय उसने पीसी में सवाल पूछा और उसने कहा कि साहब आप बोल तो रहे हैं कि ये कंपनी इसने स्टार्ट की है, उसने स्टार्ट की है, लेकिन मेरा मोबाइल और इंटरनेट बता रहा है कि ये मात्र 48 घंटे पहले बनी हुई कंपनी है। 48 घंटे पहले इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, 48 घंटे पहले ये कंपनी बनी है, और आप 48 घंटे पहले बनी हुई कंपनी को जो फोर्जरी है 420 है, आप उसे कैसे कह सकते हैं कि साहब ये हेमंता की पत्नी का ये कंपनी और 48,000 करोड़ उस पर निवेश किया गया है, ये आप कैसे कह सकते हैं? पता नहीं कौन कौन से देशों का पासपोर्ट बताया गया, वहां का जो आधार कार्ड है, यानी कि वहां का जो रेसिडेंट प्रूफ होता है, उस रेसिडेंट प्रूफ को उन्होंने पासपोर्ट की तरह यहाँ पर प्रस्तुत किया, लेकिन कोई भी कलर कॉपी नहीं थी, एक भी कलर कॉपी नहीं थी, सारी फोटो स्टेट और ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी थी। और आपको पता है सबकी स्पेलिंग मिस्टेक थी। अरे कांग्रेसियों, कम से कम ये एआई समिट का विरोध क्यों कर रहे थे? एआई का श्राप लगा है, क्योंकि ये सब कुछ एआई जनरेटेड है, लेकिन कांग्रेसी इतने अनपढ़ हैं, इतने मूर्ख हैं, इतने बड़े वाले हैं कि इनको एआई जनरेटेड चीजें तो इन्होंने बना दी, लेकिन उसकी स्पेलिंग ठीक करना भूल गए ना। जब आप प्रॉम्प्ट गलत डालेंगे एआई को या गूगल को, तो आपको जानकारी भी वो गलत देगा, उस हिसाब से देगा। तो इसी तरह पवन खेड़ा और कांग्रेसी नंगा होकर, आपको पता था ना कि दिल्ली में भारत मंडपम पे एआई समिट में कैसे कांग्रेसियों ने बवाल काटा, कांग्रेसी नंगी हो गई थी ना वहां पर, आपने देखा ना, नंगा कांग्रेसी घूम रहा था। तो वो श्राप एआई का कहीं ना कहीं पवन खेड़ा और इस आईटी सेल के कांग्रेसियों को मिला, और इस आईटी सेल के कांग्रेसियों ने वही सारी चीजें पाकिस्तान से कॉपी की, उसमें कोई भी एडिट नहीं किया, कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन और गलत स्पेलिंग को ठीक नहीं किया। और वो जो वोटर आईडी था या कि रेसिडेंट प्रूफ था, उस रेसिडेंट प्रूफ को पासपोर्ट के तौर पर उसने दिखाया। इजिप्ट की सरकार ने, यूएई की सरकार ने, और जहां जाकर उसने दिखाया, उन सभी लोगों ने सीधे तौर पर यह बात कही है कि साहब ये फर्जी है, ये वाहियात है, ये थर्ड क्लास है। आप ये सोचिए, आपको पता है इस मुद्दे पर जब मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा गया, तो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि भाई आपका तो विदेश सचिव है, आपका विदेश मंत्री है, उसी से कहिए वही क्लियर कर लें, और इस मामले में झोल है। अब हेमंता फिर इस मुद्दे पर खड़गे साहब को सही करता है, और जैसे ही उसने खड़गे साहब को पागल बोला हेमंता ने, और उसके बाद सोशल मीडिया पे ये वीडियो फैल गया और ब्लंडर मचा, तो सारे कांग्रेसी रो रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे 50 साल के राजनीतिक अनुभव है, दलित है, महादलित है, और न जाने क्या क्या सोशल मीडिया पर रायता फैल रहा है। अब बड़ा विषय ये है, क्या वाकई मैं एक और इसमें एक बात बता रहा हूं, मुझे लगता है गौरव गोगोई ने इसको फंसा दिया है, मुझे ये लगता है। और सुप्रिया श्रीनीत के कहने पे ये व्यक्ति भी फंस गया। सुप्रिया श्रीनीत और इनका, खैर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं तो बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। हाँ धन्यवाद। इसमें देखिएगा ना मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे एकदम साफ झूठ बोल रहे हैं। अगर ये फर्जी है, मैं तो यही बोला आपको पहले उनके सवाल का जवाब देते हुए, स्टेट मिनिस्टर आपका है ना, फॉरेन अफेयर्स यही का है, और कैबिनेट मिनिस्टर जयशंकर जी भी आपके साथ है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, देने दो। और ये फर्जी है केस, अब तो आप एफआईआर डाले हैं। हेमंता भी कुछ कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को, किस सफाई से झूठ बोल गए।
मल्लिकार्जुन अरे खड़गे। पक्का झूठा है ये व्यक्ति पक्का झूठा, पुराना कांग्रेसी है ना। इसके बेटे को आप अब इस जानते हैं पे वो क्या बोलता अब है? नहीं, अब इस पे ना जरा हेमंता का भी टेक ले लिया जाए। हाँ हाँ हाँ, बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। क्या पागल जैसा, खड़गे जी का उम्र हो गया अभी भी पागल जैसा बात कर रहे हैं। आप लोगों को जलील करेगा, लोगों को बेइज्जत करेगा और फिर बोलेगा हम फॉरेन मिनिस्टर पूछूंगा। तुम्हारा दामाद है क्या फॉरेन मिनिस्टर? एक आखिरी वीडियो इसको भी देख ही लिया जाए। कौन है ये खड़गे? क्या लुका छुपी का खेल है? असम, अरे कहाँ असम पुलिस को नहीं जानते, पटल से भी उखड़ के ले आएगा। कहाँ मिलेगा पवन खेड़ा? असम लसित बरफुकन का देश है, कौन सा ये पवन खेड़ा है? पटल में भी लुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। तुम बताओ ये कागज तुम किसको दिए थे? पागल है यार, सच्चाई आप नहीं जानते तो तब क्यों आपने डाला? आपने देखा कि किस तरह से अग्रेसिव होके मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा, कांग्रेस, राहुल गांधी को तो पागल बता दिए, राहुल गांधी पागल है। तो कहीं ना कहीं देखिए, मुझे लगता है कि वो कहते हैं ना मधुमक्खी के छत्ते पे, सर जब तक पूरी तरह से खुद की बॉडी को सिक्योर न कर लो वह डालना नहीं चाहिए। तो पवन खेड़ा ने एक मधुमक्खी का छत्ता हेमंता, उसके ऊपर बिना किसी तैयारी के 3-4 पत्थर मारे। अब सर देखिए, जब मधुमक्खी बदला लेने पे आती है ना, तो सर फिर वो कहाँ कहाँ काटेगी, पृष्ठभाग पे किस जगह वो आपके ना, और आपको कितना सुझाएगी। तो सर पवन खेड़ा का सही बात है, पेड़ा बनाने के मूड में आ चुका है हमारा हेमंता भाई। और पहली बार सर मैं बताऊं, मुझे तो भारतीय राजनीति में पहली बार मजा आ रहा है कि कोई कांग्रेसियों को इस तरह लथेर लथेर के मार रहा है। सर इसको कहते हैं सर मारो कम घसीटो ज्यादा। पवन खेड़ा को तो उसने बोला ना कि इसको मैं इसका अंतिम समय असम की जेल में कटवाऊंगा। तो कहीं ना कहीं श्रीकांत भाई, नहीं, एक मिनट नन्हे भाई, आप तो जस्टिस चंद्रचूड़ है नहीं ना, जस्टिस गवाई है, ठीक ना, जस्टिस चंद्रचूड़ है सीजीआई और ना जस्टिस गवाई सीजीआई है। और आपको पता है कि जब जब आसाम पुलिस ने इसको दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था, उस वक्त भागते हुए कपिल सिब्बल और ये अभिषेक मनी सिंघवी जो हैं, लक्ष्मीमल सिंघवी के बेटे, वे तुरंत सुप्रीम कोर्ट गए थे और चलती हुई कोर्ट में सीजीआई के सामने, जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने उन्होंने ले जाकर कहा कि साहब पहले रिलीफ दीजिए, पहले ये चलती हुई कोर्ट में कोई भी केस चल रहा था, उस केस के बीच में पहुंच गए जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने और चंद्रचूड़ से कहा कि साहब पहले रिलीफ दीजिए, पहले हमारे आदमी को बचा लीजिए, फिर हम कोई बात करेंगे। और जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी आव देखा ना था और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। और वो जैसे ही रोक लगाई और वो प्रिंट मात्र 20 मिनट के अंदर हुआ, वो जजमेंट मात्र 20 मिनट के अंदर प्रिंट हुआ। प्रिंट होने के बाद वो फैक्स किया गया और कैसे कैसे आपके पवन खेड़ा का एड़ा बनना रुका, और वो भी एयरपोर्ट पे। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि पवन खेड़ा को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि इस वक्त जो सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो सीधे तौर पर मुझे नहीं लगता कि ऐसे मामलों में किसी प्रकार की किसी प्रकार की छूट देने के मूड पे है। और जब आपने 420 की है, जब आपने किसी का डिफर्मेशन किया है, जब आपने जानबूझ के चुनाव जीतने के लिए मनगढ़ंत और अनर्गल चीजें फैलाई हैं, तो आपका ठोका जाना तय है। और जो अगर हेमंता कह रहा है कि मैं उसको तबीयत से पेलूंगा, ये हेमंता कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो पेड़ा बनाएंगे, है ना, खेड़ा का, तो मुझे लगता है कि आप देखिए आगे आगे क्या होता है। और मुझे जरूर लगता है कि भाई आपको चुनाव के बाद या चुनाव से पहले आपको पवन खेड़ा जो है वो मिलेंगे जेल में। और हेमंता तो छुड़वाएगा भी नहीं, छोड़ेगा भी नहीं, और दिल्ली भी इंटरवीन नहीं करेगी। दिल्ली इंटरवीन करके अगर सोचेगी कि छुड़वा दे तो बड़ा मुश्किल है। तो पवन खेड़ा का क्या होगा ये तो रब रखा है। धन्यवाद भाई। श्रीकांत भाई मैं आपसे एकदम सहमत हूँ कि पवन खेड़ा का एड़ा बनना साथ में पेड़ा बनना तय है। वो रंग दे बसंती में ना एक सीन है कि शर्मन जोशी नहीं है, उसके पिछवाड़े पे वो ना दारू पी के पार्टी कर रहे होते हैं लेक के किनारे, तो पिछवाड़े पे पुलिस वाला आके एक डंडा मारता है, इंस्पेक्टर होता है,
कहता है कि बांदर किसी देखी है, मार मार के वैसे ही लाल कर दूंगा। तो मुझे लगता है सर पवन खेड़ा का पिछवाड़ा कहीं हाँ हम लोग क्या कहते हैं उसको, है ललगमिया बानर, कहीं वैसा न कहीं। हाँ 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 चलिए श्रीकांत भाई, आपने समय दिया उसके लिए बहुत ठीक बहुत है। धन्यवाद। हम तो चाहेंगे कि पवन खेड़ा का पेड़ा न बने, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि हेमंता उनको बख्शने के मूड में है। श्रीकांत भाई धन्यवाद, जी आपने समय दिया। अन्य किसी विषय पर फिर आपसे जुड़ेंगे। रात 9 बजे का हमारा लाइव मिस न करें। ईरान के साथ कुछ नया करने जा रहा है अमेरिका। श्रीकांत भाई बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।